अधिकारों के साथ मिलती है। आप सोचते हैं हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हम एक आजाद देश के हम लोग नागरिक हैं। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पन्ने पे आके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करता। अधिकार के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्या कोई अपने कर्तव्यों के बारे में बात करता है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है, हाई कोर्ट में जाके बोलता है कि ये मेरे अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ ये मेरी ड्यूटी है। शायद खुले में शौच ना जाना ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैं करूं तो शायद मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं पति हूं लेकिन मैं अपनी पत्नी को पीटता हूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं अशिक्षित हूं और मुझे शिक्षा का अधिकार है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रही, मुझे उन लोगों को जेल में डाल दीजिए। मैं गरीब हूं, मेरे घर में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, कौन है वो लोग, उन्हें जेल में डाल दीजिए। सवाल इतना सा है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पे जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक आप लोग एक इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडिपेंडेंट नागरिक नहीं कहला सकते। अपना माइंड फोकस चेंज कर दो। भारत ने मुझे क्या दिया उससे ज्यादा ये सोचो मैं भारत को क्या दे सकता हूँ। क्या ये सोच हो सकती है? आज मैं चाहती हूँ 76 बर्थडे जो इंडिया का है, हम लोग ये प्रण ले कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ। उम्र का कोई इसमें बच्चे कोई वो नहीं है, छोटे से लेके बुजुर्ग आदमी भी आज इस तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल है। पिछले एक हफ्ते से आप लोग हमारे साथ शामिल हैं। धनेश्वरी मैडम जी यहाँ हैं, सबका मनोबल इन्होंने बढ़ाया है। ये यात्रा किसी की नहीं है, ये यात्रा हमारी है। और अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि संविधान के उन बातों को, आजादी के उन वीरों को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिन्होंने अपनी, आप कह सकते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ दिया इस चीज के लिए, उन लोगों को याद करते हुए आजादी के असली मायनों को आज समझें। आप महिलाएं हैं, अगर आप पे कोई रोक टोक लगाता है तो उससे आजादी कोई नहीं दिलाएगा, वो आजादी अंदर से आती है। वो आजादी को समझो, अपनी शक्ति को समझो, शायद उसी को असली आजादी कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो 21 से लेकर सेवबाग तक, गहार पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और जैसा कि हम सब जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद हुए कल 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और इसी कड़ी में हमारे मनाली विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली गई और आज जो तिरंगा यात्रा हमारी 21 से लेकर सेवबाग तक निकाली गई, यहाँ हमारी बहुत सारी बहनों ने हिस्सा लिया और जिसमें सोयल पंचायत के, रावगी के, करड़सू के और हमारे लरांग के लोग और छंडी से भी बहनें आई थी और 21 की और गहार की भी थी और इसलिए बहुत अच्छी यात्रा रही। और इन यात्राओं का मैंने कहा और भी यात्राएं की। एक यात्रा हमने पतलीकुल में भी की थी और दूसरी यात्रा जगत सुख, और पिछले कल हमने जो है कुल्लू ब्लॉक में जो हमारा एरिया पड़ता है नांगाबाग से लेकर वैष्णो माता तक तिरंगा यात्रा निकाली। और आज कल 15 अगस्त है, कल आज तक ये तिरंगा यात्रा हमने निकालनी थी और मुझे लगा मनाली विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली गई। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने चाहा है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर एक व्यक्ति को इस आज़ादी के जश्न से जोड़ना और उनके मन में देशभक्ति की भावना बहे, उनके एक अपने देश के लिए अपने प्रेम जगे और ये तिरंगा यात्रा की गई। और आज बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम रहा और पूरे देश में और पूरे हिमाचल प्रदेश और हमारे कुल्लू में कार्यक्रम चल रहा है और इसमें युवाओं ने जो वाहन रैली निकाली है, बाइक रैली से निकालनी है और हर डिपार्टमेंट्स भी अपने रैलियाँ निकाल रहा है। और मुझे लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत नए दौर में चल रहा है। इससे पहले हम एक दिन 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते थे, लेकिन अब हमें एक सप्ताह हो गया है जश्न मनाते हुए और कल 15 अगस्त है, कल हम जश्न मनाएंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे हिमाचल के और कुल्लू के सभी भाई बहनों को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बधाई देती हूँ और हम ऐसा काम करें कि हम भी देश के लिए काम आएँ। देश ने हमारे बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए क्या करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आज हमारा देश बुलंदियों को छू रहा है, ये हम सब जानते हैं।